हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हमें पढ़ना है वो है डायमेंशंस। ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। लाइफ टाइम इन द सेंस 12th में भी काम आएगा आपको, आगे ग्रेजुएशन में भी, उसके बाद मास्टर करते हो तब भी काम आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काम आने वाला है आपको हमेशा, जीवन के साथ भी और आज भी। तो इस मुद्दे की तरफ चलते हैं। मुद्दा है डायमेंशंस। डायमेंशंस की डेफिनेशन मैंने यहां लिख रखी है, उसके बाद ये मेरे द्वारा खुद के द्वारा बनाई गई डेफिनेशन है। डेफिनेशन लिखी है हमने, द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड to represent that quantity completely, to represent that quantity completely। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वेलोसिटी। वेलोसिटी की फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही है। यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड। तो इसे लिख सकता हूं मीटर सेकंड माइनस 1। ओके, मीटर क्या है? यूनिट है किसकी? लेंथ की। तो लेंथ की पावर कितनी है? 1 है। सेकंड क्या है? सेकंड है टाइम की यूनिट। तो सेकंड जो है टाइम की यूनिट है, और टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो टाइम की पावर -1। अब देख लो, right now you can compare the definition with the example which we have written so far। The dimension of a physical quantity are the powers। तो यहाँ पावर ये देखिए +1 -1 to which the fundamental quantity, और लेंथ और टाइम आपको याद है कैसी क्वांटिटीज हैं? These are the fundamental quantities। दो तरीके की क्वांटिटीज की हम बात कर रहे थे लास्ट टॉपिक्स में, फंडामेंटल क्वांटिटी और डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर के फॉर्म में होना चाहिए, तो फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर की फॉर्म में ही मैंने लिखा है। Powers to which the fundamental quantity must be raised to represent that quantity। और क्वांटिटी क्या है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को हमने फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। दिस इज नोन एज डायमेंशन। और मैं शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लिखता हूं, इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन यूनिट। तो ये मीटर पर सेकंड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आपको पता है लेंथ की क्या यूनिट होती थी? सॉरी, लेंथ जो है उसका क्या डायमेंशनल सिंबल लेते थे? L। और टाइम का क्या डायमेंशनल सिंबल लिया है? T। पावर कितनी है? -1। यहाँ +1 है, उसको लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे टाइम की पावर -1 है, तो T की पावर -1 लिख दिया। डायमेंशन सिंबल जो हमने टेबल बनाई थी जिसमें 7 डायमेंशनल सिंबल लिखे थे वही यूज करने हैं आपको। तो इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन यूनिट। तो इस यूनिट का ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। दैट्स ऑल। मेड बाय बुक, मेड बाय मी। और अब आप अपना एक कॉलम और मत बता देना मेड बाय मी, आप अपना सेपरेट कॉलम मत बना देना मेड बाय यू। ये दो ही काफी है, ठीक है। तो ये है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसी को डायमेंशन हम कहते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इन्हीं राहों पे। इन राहों पे आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले आएंगे, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन लिखने का सिंपल तरीका है, वो जो सिंबल है ना वही फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन है। जैसे लेंथ की अगर लिखनी है तो लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी L। बस ये वाले कॉलम के अंदर इसको रख देना होता है, ये वाले ब्रैकेट के अंदर इसको रख देना होता है। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ। ओके, ऐसे ही मास का अगर लिखना हो, मास का ऐसे लिख सकते हैं m। टाइम का लिखना हो तो बोलो T, और टेम्परेचर का K, और इलेक्ट्रिक करंट का पूरा इलेक्ट्रिक करंट का हो जाएगा A। उसके बाद था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसका हो जाएगा CD। उसके बाद क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए मोल, MOL।
तो इन 7 क्वांटिटीज की डायमेंशन तो यही रहेगी जो इनके सिंबल है। क्लियर? अब जैसे इसको लिखना हो तो देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं n की पावर 0। मैं डायमेंशनल फार्मूला लिख रहा हूं, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला है l, इसको मैं क्या लिख सकता हूं m0 l1 t0 ऐसे भी लिख सकता हूं। और यूजुअली आप mlt की फॉर्म में लिखा देखोगे। क्लियर है? mlt की फॉर्म में लिखा देखोगे जिसमें मास, लेंथ और टाइम तीनों को रिप्रेजेंट यूजुअली किया जाता है। अगर वो नहीं है तो उनकी पावर 0 लिख दी जाती है, क्योंकि किसी की भी पावर जो 0 होती है वो किसके बराबर होती है 1 के बराबर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं n तो है ही, n की पावर 1 लिख दो, l नहीं है t नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर? यूजुअली इनको mlt की फॉर्म में लिखा जाता है। mlt की फॉर्म में इसको लिखना हो तो m0 l0 t। ये नीचे वाली चीजें जो है बहुत ज्यादा यूज इनका होता नहीं है, ये बहुत ज्यादा आपके लिए काम में नहीं आती हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा ये 3 जरूर आती हैं। इनको ऐसे लिखने का ये तरीका है। ये डायमेंशनल फार्मूला कहलाते हैं या फिर डायमेंशन कहलाती हैं। तो मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन लिखना सिखा दिया, इसमें कुछ था ही नहीं। आप सोचोगे क्या सिखा दिया, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब जो बात करने जा रहे हैं वो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। दूसरा है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन नहीं होती, जैसे प्लेन एंगल है। प्लेन एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो बंधु आर्क भी एक दूरी है। आर्क क्या है, डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है। आर्क की यूनिट मीटर और रेडियस की यूनिट भी मीटर होती है। 0 हो गया, सॉरी 1 आ गया। हालांकि अगर देखिए डायमेंशन के लिए मैं चेक कर रहा हूं तो डायमेंशन इसकी बनेगी नहीं। 1 आ गया और इसको लिख सकते हैं m0 l0 t1। हमने बताया था इसकी एक मैन्युफैक्चर्ड यूनिट हमने ले रखी है। प्लेन एंगल की ऐसा नहीं है, यूनिट नहीं होती, इस फॉर्मूला से इसकी यूनिट नहीं बनती है। इसकी एक मैन्युफैक्चर्ड यूनिट हमने ले रखी है, वो मैन्युफैक्चर्ड यूनिट आपको पता है प्लेन एंगल की क्या है, ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर रेडियन। तो प्लेन एंगल की ऐसा यूनिट तो होती है लेकिन इसकी डायमेंशन नहीं होती है m0 l0 t0। 0 आएगा, सॉरी 1 को ऐसे लिख सकते हैं m0 l0 t0। किसी की भी पावर 0 मतलब 1 होता है, x की पावर 0 1 होता है। तो ध्यान रखना होगा सब, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, प्लेन एंगल की डायमेंशन नहीं होती है, उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही सॉलिड एंगल, ये बहुत सॉलिड बात है। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया अपॉन में दूरी का स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, अगर सर्कुलर एरिया बन रहा है तो अपॉन में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई बचा। पाई क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट या ऐसा कांस्टेंट है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये आपस में कैंसिल हो चुके हैं। ये जो कांस्टेंट बच रहा है इसकी कोई यूनिट नहीं होती, मतलब इसकी डायमेंशन कितनी बनेगी, इसकी भी 1 बनेगी। तो कैसे लिखेंगे इसको भी m0 l0 t0। लेकिन ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट क्या ली गई है, ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर सॉलिड एंगल की यूनिट ली गई है स्टेरेडियन। क्लियर? तो हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालना सीख लिया, वो आपको पता ही था। हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालना सीख लिया, वो होती ही नहीं है m0 l0 t0। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, जो इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में हम डील करेंगे पूरे चैप्टर में, वो है डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो अब जिस सेंसिटिव मुद्दे की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो है डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज मतलब जो कि ऐसी क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी होती हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तो ये
सबसे पहले तो ये देख लिया कि वेलोसिटी डायरेक्ट क्वांटिटी है, क्योंकि ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस कह लो या लेंथ कह लो, एक ही बात है। लेंथ अपॉन टाइम भी लिख लो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो पॉइंट्स के बीच की लेंथ ही जो है वो डिस्टेंस कहलाती है। तो वेलोसिटी दो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है, दैट इज व्हाई इट इज ए डायराइव्ड क्वांटिटी। इनकी यूनिट देखो, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड, ms-1। ये तो हो गई यूनिट। अब इसकी डायमेंशन कैसे बनाएंगे, तो सोच सोच सोच। मीटर, m मतलब m बोले तो मीटर। मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, लेंथ की, और लेंथ का डायमेंशनल सिंबल क्या है, l। पावर कितनी है, 1, तो 1 लिख दे या मत लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस देख, मीटर किस फिजिकल, इसी तरीके से क्वेश्चन भी पूछेगा और जवाब भी देगा। मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, लेंथ की। लेंथ का डायमेंशनल सिंबल l, तो पावर 1। ऐसे सेकंड किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, टाइम की, और टाइम का डायमेंशनल सिंबल t, पावर -1। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता है m0lt-1। So this is the dimensional representation of velocity, which is basically a derived quantity. Clear है? तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, वेलोसिटी का। ऐसे ही एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की यूनिट होती है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये जो चेंज है इसकी तो कोई यूनिट का मतलब नहीं है। चेंज कोई फिजिकल क्वांटिटी थोड़ी होता है। चेंज क्या होता है, ये तो एक प्रोसेस है। प्रोसेस की कोई यूनिट नहीं होती, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट होती है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट सेकंड, तो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये ध्यान रखना, यूनिट्स के अंदर ये वाला जो साइन है ये माइनस का नहीं होता, बल्कि मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। अब मीटर इनटू मीटर ऐसे लिखा है तो मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ध्यान रखना, ये माइनस नहीं होता यूनिट्स के अंदर। तो ये हो गया मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर, या फिर मीटर सेकंड -2। इसकी डायमेंशन बना मीटर। क्वेश्चन भी पूछ और आंसर भी दे। मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, लेंथ की, सिंबल क्या है, l, पावर कितनी है, 1, मत लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, टाइम की, तो सिंबल क्या है, कैपिटल T, पावर कितनी है, -2। या फिर इसका डायमेंशनल फार्मूला को ऐसे भी लिख सकता है, m0lt-2। m0 मतलब m की पावर 0 मतलब 1, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, -2। ओके, ऐसे ही अगर अब जो तीसरा है, पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया, ऐसे ही थर्ड एग्जांपल, फोर्स। ये बहुत है, इसको तो तू हमेशा के लिए याद कर। जो भी तेरे दिमाग में है वो निकाल, चाहे अपना नाम भूल जाना, लेकिन फोर्स की डायमेंशन को मत भूलना। ये तेरे हमेशा काम आएगी, जीवन के हर मोड़ पे ये तेरे काम आएगी, मंडावा मोड़ पे भी काम आएगी। चल तो भाई, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास की यूनिट मीटर, मास की यूनिट केजी। मास की क्या यूनिट होती है, तो फोर्स एक डायरेक्ट क्वांटिटी है, क्योंकि ये मास और एक्सेलरेशन से मिलकर बन रही है। ओके, और मास की यूनिट केजी है, और एक्सेलरेशन की यूनिट अभी देख चुके हैं, ms-2 होती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ms-2 कह सकते हैं। तो ये तो हो गई यूनिट, ऐसा यूनिट हो गई। अब इससे डायमेंशन बना, किलोग्राम किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, मास की, सिंबल क्या है, m, पावर कितनी है, 1, मत लिख। मीटर किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, लेंथ की, सिंबल क्या है, l, पावर कितनी है, 1, मत लिख। सेकंड किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, टाइम की, पावर कितनी है, -2, mlt-2। ये तो भैया पर टाइम तेरे को काम आएगी, टाइम टू टाइम काम आएगी। और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नीट और जेईई में पूछ लिया जाता है। नीट में डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, इसके बहुत चांस रहते हैं। या तो डायरेक्ट डायमेंशन पूछ सकता है, कोई कांस्टेंट देगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकालो,
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की डायमेंशन निकालने को कह सकता है, या फिर डायमेंशन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल बना सकता है। तो नीट के अंदर इस पे डायमेंशन से बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके बहुत चांस हैं, तो आप तैयार रहकर चलेंगे। चलो वही, अब ऐसे ही लेंथ मास ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन फोर्स हो गया, ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लो। नेक्स्ट ले लो वर्क का, जो बहुत ज्यादा काम आते हैं मैं उन्हीं को ले रहा हूं। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो वर्क एक डायरेक्ट क्वांटिटी है जो कि दो अलग अलग क्वांटिटी से मिलके बनी है। ओके, फोर्स की या तो यूनिट लिख ले। ऐसे अब एक और तरीका फॉलो कर सकता है, जैसे फोर्स की डायमेंशन तेरे को डायरेक्ट याद है mlt-2, जो कि करनी ही पड़ेगी, इसको याद कर ले, 10 बार मन में रिपीट कर ले, याद कर ले। फोर्स की डायमेंशन mlt-2 इनटू डिस्टेंस की डायमेंशन, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है? वही लेंथ वाली डायमेंशन l। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, हाइट है, विड्थ है, ब्रेड्थ है, इन सब की डायमेंशन l ही होती है, लेंथ। तो डिस्टेंस की नहीं तो यूनिट्स से आप, मैं इसीलिए कहता हूं कि क्वेश्चन पूछ और आंसर पूछ, वहां से फिर यूनिट ढूंढना, डायमेंशन ढूंढना आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। फिर तू क्वेश्चन क्या पूछेगा? अब ये मीटर कहां से आया? डिस्टेंस से आया, लेंथ से आया, हाइट से आया, उससे मतलब नहीं है। हाइट की यूनिट भी मीटर है, लेंथ की यूनिट भी मीटर है, डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर है। अब तू क्वेश्चन पूछेगा मीटर की फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है, तो तू अपने आप बोलेगा लेंथ, और लेंथ के आते ही लेंथ का डायमेंशनल सिंबल l ले लेगा। इसीलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन पूछ और आंसर देख। और ये क्वेश्चन आंसर आपको ज्यादा नहीं, मुश्किल से 2-4 दिन प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर, और मीटर की फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है लेंथ की, और लेंथ का डायमेंशनल सिंबल l, तो यहां लिख दिया। अब इनका मल्टीप्लाई करें, m है और कहीं नहीं है, l है 1, l की पावर 1 है, l की पावर 1 है, तो l की पावर 2 हो गया। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, t की पावर -1। ले भाई, ये वर्क का डायमेंशनल फार्मूला आ गया है। डायमेंशनल इक्वेशन कह लो या डायमेंशनल फार्मूला कह लो। ओके, ml/t-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क, ये भी याद करनी है। और जो वर्क की होती है वही एनर्जी की भी डायमेंशन होती है। तो फिफ्थ पे एनर्जी देख ले, एनर्जी की भी यही होती है। क्यों? क्योंकि वर्क और एनर्जी एक ही फॉर्म है, बस वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। मैं इस डस्टर पे वर्क करूंगा तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, तो वर्क काइनेटिक एनर्जी एक ही चीज है ये। तो वर्क या फिर वर्क की भी डायमेंशन यही होती है, एनर्जी की भी डायमेंशन यही होती है। ऐसे ही प्रेशर की निकालनी हो, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डायरेक्टली mlt-2। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, मीटर की फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है लेंथ की, लेंथ का डायमेंशनल सिंबल है, मीटर का स्क्वायर है, तो l की पावर 2। सॉल्व कर, l की पावर 2 को ऊपर ले जाएगा तो l की पावर -1 t-2 प्रेशर हो गया। ऐसे करके तू अपने आप डायमेंशन निकाल सकता है। किस की डायमेंशन अपने आप निकालनी है? पावर की, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला की हेल्प से डायमेंशन निकालना। नोट कर ले, पावर, पोटेंशियल एनर्जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन तुझे अपने आप निकालनी है, तीसरा। और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के, याद है ना, जब फंडामेंटल फोर्सेस की बात कर रहे थे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट आया था, उसकी। इसकी डायमेंशन निकालने के टाइम तुझे चार्ज की डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, तो चार्ज की डायमेंशन होती है kT। अब ये भी सोचना kT कैसे बनी, मैं बता दूं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T। तुझे चार्ज की डायमेंशन बनानी है, Q इज इक्वल टू IT। तो I भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, करंट और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा करंट का डायमेंशन A और टाइम की डायमेंशन T।
तो चार्ज की डायमेंशन मैंने बता दी है, के की डायमेंशन हमने यहाँ निकाला, ये डायमेंशन निकाल के मेरे को आप टेक्स्ट मैसेज कर देना या व्हाट्सएप कर देना। ओके, इसके बाद तो मैंने तीनों किस की फंडामेंटल क्वांटिटीज की, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की और डेराइव्ड क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाली है। अब इन डायमेंशंस का यूज क्या है बंधु, उन यूजेस की तरफ अब हम जा रहे हैं। तो पहला यूज है और ये यूज बड़े इंपॉर्टेंट है, टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती हैं ये डायमेंशंस। ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल इक्वेशन है, ये एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। जैसे एक बहुत इजी एग्जांपल दूं, मुझे 1 मीटर में कितने सेकंड होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये निकालना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो आप सोचोगे ये तो इजी है। हाँ, तो मैंने कब कहा टफ है। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होंगे, इजी है। ये 1 क्या है, ये पहले सिस्टम के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है, और m क्या है, मीटर, ये पहले सिस्टम के अंदर यूनिट है। और कौन सा सिस्टम फॉलो किया है, ऐसा यूनिट सिस्टम। मीटर मतलब ऐसा यूनिट सिस्टम इज इक्वल टू, ये दूसरे सिस्टम के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू आई है और ये दूसरे सिस्टम की यूनिट है। और ये कौन सा सिस्टम है, इधर CGS यूनिट सिस्टम। हाँ, तो इसे तो कन्वर्ट करना इजी था क्योंकि एक ही यूनिट का था ये। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो, मीटर भी आ रहा हो, सेकंड भी आ रहा हो, टेम्परेचर, ये सब आ रहे हो, तब हम इसको यूज करेंगे टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। तरीका क्या है, तरीका देख लो। पहले मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, फॉर्मूला होता है n2 इज इक्वल टू, देख ही लेते हैं क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका होता है nu, न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट। याद कर, कुछ भी कर, फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू इनटू यूनिट, या फिर दो अलग-अलग सिस्टम है, जैसे अभी एग्जांपल दिया था SI और CGS, तो क्या लिखेगा इसी फार्मूला को, n1u1 इज इक्वल टू n2u2। मान ले n2 की वैल्यू निकालनी है, तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n1u1 बाय u2। n2 की वैल्यू निकालनी है तो u2 को दूसरी साइड ले जा, डिवाइड में चला गया। ओके, n1 और u1 क्या है, यूनिट। यूनिट्स को डायमेंशन की फॉर्म में कैसे लिख सकता है, m1 हो सकता है पावर a हो, इसकी पावर आती है ना, जैसे mlt, फोर्स की डायमेंशन क्या है, mlt-2, इसमें m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। तो मैंने जनरल कोई पावर मान ली m की पावर a हो, पहला यूनिट सिस्टम है इसलिए m1 हो सकता है पावर a हो, l1 पहला यूनिट सिस्टम है तो l1 पावर हो सकता है b हो, t1 हो सकता है पावर c हो, अपॉन में u2 को क्या लिखेगा, दूसरा सिस्टम है तो m2 पावर वही आएगी कि दूसरे सिस्टम के अंदर, दूसरे यूनिट सिस्टम के अंदर लेंथ को L2 लिख ले, दूसरा यूनिट सिस्टम है इसलिए पावर कितनी लिखेगा b, ऐसे ही t2 की पावर c। इसको लिख सकता है m2 m1, m1 m2 को साथ रख दे क्योंकि पावर सेम है, m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 को साथ रख ले, पावर कितनी लिखेगा b, और t1 अपॉन t2 को साथ रख ले क्योंकि ये सब साथ हैं, हम भी साथ हैं। तो ये m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c, यही हो जाता है फॉर्मूला। यही है, क्लियर। ये फॉर्मूला है, इसके बिहाफ पे हम एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे, एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं। फॉर्मूला याद हो गया, कॉपी कर लेना है, नोट्स में लिख लेना है अच्छे से, और फिर एग्जांपल लिखना। एग्जांपल है 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ग में। देखिए, एनर्जी की जो यूनिट होती है या फिर कह लो वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर मैं लिख देता हूं इसके नीचे, ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर जूल इसकी यूनिट होती है।
और सीजीएस यूनिट सिस्टम के अंदर एनर्जी की यूनिट होती है अर्ग, याद भी कर लेना है। एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर एनर्जी की यूनिट जूल होती है और सीजीएस यूनिट सिस्टम के अंदर एनर्जी की यूनिट अर्ग होती है। क्लियर? अब कैसे कन्वर्ट करेंगे, मुझे n2 पता करना है, दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होगी वो। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, कौन सा लिखना है। स्टेप देखो आप, स्टेप 1 में आप सबसे पहले पता करो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। तो पहले फिजिकल क्वांटिटी, ओके। तो फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी, एनर्जी को ही तो कन्वर्ट कर रहे हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी। स्टेप नंबर 2 में आप ये पता करो कौन सी यूनिट सिस्टम को कौन से में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ऐसा यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हैं हम सीजीएस में, और जिसमें कन्वर्ट करना है, जो जिसके अंदर कन्वर्टेड वैल्यू चाहिए उसको 2 मान लो, और जिसे कन्वर्ट करना है उसे 1 मान लो। ऐसा यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट कर रहे हो तो 1, जिसमें कन्वर्ट करना है वो 2। स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, अब जो भी फिजिकल क्वांटिटी ली थी उसकी डायमेंशन लिख दो। डायमेंशन क्या होगी, एनर्जी की डायमेंशन आपको याद है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप निकाल देना। एनर्जी की यूनिट होती है ml2, डायमेंशन होती है ml2t-2, ml2t-2। अब सुनो, जैसे वो फॉर्मूला याद है n2 m1 n2 n1, तो एक काम करो, उस फॉर्मूला में एक पावर आई थी a b और c, उनकी वैल्यू बताओ। m1 की पावर m1/n2 की पावर a आई थी, यहां कितनी है 1, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -2। अब फॉर्मूला लिख दो, स्टेप 5 में फॉर्मूला लिख दो। n2 n1, फॉर्मूला बोल मेरे साथ, मेहुल फॉर्मूला बता बेटा, मेहुल फॉर्मूला बोलो बेटा। n2 n1 m1/n2 की पावर a, l1/l2 की पावर b, t1/t2 की पावर c। यही है, अरे फॉर्मूला यही है। ओके, ये तो हो गए स्टेप। अब वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर। क्लियर? स्टेप लिख लेना, 5 स्टेप होते हैं। आप जब भी सॉल्व, एक बार पहले एग्जांपल में स्टेप लिख लेना, फिर बाद में आपको स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉलो कर सकते हो आप। 1-2 क्वेश्चन स्टेप लिख के प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा। ओके, अभी मैं स्टेप्स मिटा रहा हूं, अब वैल्यूज निकालते हैं एग्जैक्टली। तो हमें कन्वर्ट करना था 1 जूल को अर्ग में, कितने अर्ग होंगे ये पता करना था। तो कितना था 1 जूल, तो n1 की वैल्यू 1, ओके। n2 की वैल्यू पता करनी है, n2 की वैल्यू पता करनी है, n1 की वैल्यू 1 दे रखी है, ठीक है। m1/m2, m1 पहला यूनिट सिस्टम कौन सा था, देख लो स्टेप में जाके, ऐसा यूनिट सिस्टम था। ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर मास की यूनिट क्या होती है, kg, और दूसरा यूनिट सिस्टम कौन सा था, सीजीएस यूनिट सिस्टम के अंदर मास की यूनिट होती है ग्राम, पावर a। पावर की वैल्यू बताओ क्या थी, a की वैल्यू क्या ले रखी है, 1 थी ना, चेक कर लो, a की वैल्यू 1 ले रखी है। ऐसे ही l1/l2, 1 क्या था, पहला यूनिट सिस्टम कौन सा लिया है, ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। दूसरा सीजीएस यूनिट सिस्टम के अंदर लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर की पावर b की वैल्यू 2 ले रखी थी फॉर्म डायमेंशन की हेल्प से b की वैल्यू 2 आ रही थी। m फॉर्म जो डायमेंशन थी वो थी ml2t-2। अच्छा t1 ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर टाइम की यूनिट सेकंड, सीजीएस यूनिट सिस्टम के अंदर भी टाइम की यूनिट सेकंड की पावर -2, ये तो कैंसिल हो ही गया। बाकी सॉल्व कर ले, काम खत्म। n2 n1 की वैल्यू 1 है, kg को ग्राम में कन्वर्ट कर, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, अपॉन में ग्राम की पावर 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, अपॉन में सेंटीमीटर है ही पावर 2। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, वो 1 बचा, उसको कोई लेना देना नहीं है।
ओके, सेकंड से सेकंड को कैंसिल कर दिया। ओके, ग्राम से ग्राम तोड़ा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को बाइज्जत रेहा कर, तो n2 इक्वल टू आ गया 1, 1000 की पावर 1, यही 6, 100 की पावर 2, बहुत बढ़िया। ओके, ये मिटा दूं, चलिए 1000 की पावर 1 1000 ही आएगा, 100 की पावर 2 कितना आएगा? सरिता सरिता बता बेटा, 100 की पावर 2 कितना आएगा? 2 जीरो और बढ़ा दे, 0 0 0, ये आ गया ना। तो 3 4 कितने जीरो हो गए टोटल? 7, तो 10 की पावर 7 और 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कर दो। 1 into 1000 की पावर 1000, 100 की पावर 2 मतलब 10000, और 100,000 into 10,000 10 की पावर 7 हो गया, तो n2 की वैल्यू 10 की पावर 7 आ गई। तो अब तुझे हमेशा के लिए याद रखना है कि 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होता है। कितना होता है? 10 की पावर 7 अर्ग। ये हमने डेराइव कर लिया है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है इसमें, जो आपको अपने आप करना है। 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो। डाइन, डाइन नहीं, डाइन है, डाइन बोलना। अभी भी कुछ लोग डाइन बोलेंगे, डाइन नहीं है, डाइन अलग होती है, डाइन डाइन नहीं होती, डाइन डाइन नहीं होता। ओके, तो न्यूटन क्या है? एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट है, फोर्स की यूनिट। और डाइन जो है सीजीएस यूनिट सिस्टम के अंदर फोर्स की यूनिट है। बस काम खत्म। 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे ये आपको कन्वर्ट करना है अपने आप। और कैपिटल जी की एसआई यूनिट सिस्टम में जो यूनिट होती है उसको सीजीएस यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ऐसा यूनिट सिस्टम में वैल्यू होती है 6.67 into 10 की पावर -11 यूनिट, जो भी है यूनिट आए ऐसा यूनिट आप अपने आप पता कर लेना क्या यूनिट आती है, अगर आपको जरूरत हो। डायमेंशन आप निकाल चुके होंगे, आप कर सकते हो। 6.67 into 10 की पावर -11 ऐसा यूनिट सिस्टम के अंदर वैल्यू मतलब यूनिट इज इक्वल टू कितनी न्यूमेरिक वैल्यू, ये जो यहाँ पे n1 की वैल्यू इतनी है वो n2 कितना हो जाएगा इनटू सीजीएस यूनिट सिस्टम के अंदर यूनिट। ये आपको अपने आप करना है। ऐसा यूनिट सिस्टम में कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 into 10 की पावर -11 इनटू यूनिट। यूनिट जो भी आया आप अपने आप निकाल सकते हो, मैंने तरीका बताया है, चैप्टर नंबर 1 में निकाल के दिखा भी रखी है। इज इक्वल टू हाउ मच सीजीएस यूनिट सिस्टम के अंदर n2 की वैल्यू कितनी आएगी इनटू सीजीएस यूनिट सिस्टम में यूनिट, जो भी आए यूनिट ये आपको कन्वर्ट करना है, ये वैल्यू आपको लेके आनी है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं।